राधे राधे मेरे संसार के सभी सदस्यों को, सभी प्रियजनों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। तो चलिए जी, भरपूर ऊर्जा के साथ करते हैं आज की शुरुआत। देखिए, आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा आ रही है, पुत्रदा एकादशी आ रही है। साल की अंतिम, साल की आखिरी, जाते हुए वर्ष की विदा लेते हुए 2025 की अंतिम एकादशी के बारे में, पुत्रदा एकादशी के बारे में। देखिए, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हम पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाते हैं। जाते हुए वर्ष की अंतिम एकादशी है, इसीलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसका महत्व कई गुना इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये विदा लेते हुए साल की आखिरी अंतिम एकादशी है, जिसकी महत्वता बेहद बेहद अपार है। अब भाई देखिए, हम सभी जानते हैं एकादशी की तिथि श्री हरि नारायण को समर्पित, हरि विष्णु भगवान को समर्पित। साथ ही देखिए, पौष मास चल रहा है। पौष मास अपने चल क्या रहा है, अंतिम चरण पर है, समापन की ओर है। तो देखिए, पौष मास सूर्य नारायण की भक्ति को समर्पित। अब करना क्या क्या है, देखिए मैं आपको यहाँ बताऊँ। पुत्रदा एकादशी हम इस दिन जो भी करते हैं, पूजन अर्चन, व्रत, उपवास, जो जो चीज़ें हम करते हैं, वो समस्त चीज़ें हमारी संतान के सौभाग्य में, सुख समृद्धि, खुशहाली में, सफलता में अनेकों गुना वृद्धि करती है। सफलता के नए मार्ग खोलती है हमारी संतान के लिए। और देखिए, यहाँ मैं एक बात बताऊँ, जिनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, पुत्रदा एकादशी साल में एक ऐसा मौका है, बेहद महत्वपूर्ण मौका, बेहद बड़ा दिन, जब आप कुछ महत्वपूर्ण उपाय कर कर संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान से संतान सुख अपने लिए मांग सकते हैं। करना क्या क्या है, चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, पुत्रदा एकादशी संतान से संबंधित, संतान की मंगल कामना, सुख समृद्धि, खुशहाली के लिए, सफलता के लिए समर्पित बेहद बड़ी एकादशी तिथि पुत्रदा। कोई छोटी मोटी एकादशी नहीं है, साल की 24 एकादशियों में बेहद महत्वपूर्ण है पुत्रदा एकादशी। अब करेंगे क्या क्या, देखिए सबसे पहले मैं सभी के लिए उपाय बता रही हूँ, सामान्य रूप से जो लोग उपवास रखते हैं एकादशी पर और जो नहीं रखते, सभी के लिए। देखिए, पौष मास अंतिम चरण की ओर है, अब सूर्य भगवान की भक्ति को समर्पित है। देखिए, श्री हरि नारायण का साक्षात रूप श्री सूर्य भगवान, उनको इस दिन जल देना, उनको जल अर्पण करना, उनको अर्घ देना कतई ना भूलें। अपने जल के लोटे में देखिए थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि एकादशी की तिथि है, साथ ही कुछ मीठा डालकर सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाइए। सुबह नहा धोकर उस दिन आपको देखिए पीले वस्त्र ही पहनने हैं। जब हम गुरुवार तक पर, पूरे वर्ष गुरुवार पर भी हम पीले वस्त्र धारण करते हैं, तो ये तो देखिए साल की जाते हुए वर्ष की अंतिम एकादशी है, इसको तो स्किप किया ही नहीं जा सकता। कोशिश कीजिएगा पीले वस्त्र ही धारण करें। और देखिए, एकादशी तिथि पर गंगा स्नान का बेहद महत्व होता है, लेकिन अब हम लोग गंगा किनारे नहीं रहते, तो जैसा मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, गंगा जल पानी में डालकर स्नान कीजिए, पीले वस्त्र धारण कीजिए। और देखिए, अपने घर के मंदिर में भी भगवान को गंगा जल के छींटे ज़रूर मारिए, गंगा जल से स्नान ज़रूर करवाइए। साथ ही देखिए, गंगा जल से स्नान के पश्चात आपको भगवान को, जैसा कि मैं हमेशा पहले भी बताती हूँ, अब एकादशी की जो सामान्य उपाय हैं वो हम फिर दोहराएंगे। पीली हल्दी, पीला चंदन भगवान को अर्पण करना है, इत्र भगवान को अर्पण करना है, गंगा जल के छींटे भगवान पर देने ही देने हैं। अब साथ ही देखिए, भगवान को इस दिन पीले फल, पीले पुष्प और किसी पीली मिठाई का भोग अर्पण करना ही करना है। वैसे भी यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, एकादशी के दिन चाहे हम व्रत रखें या ना रखें, भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। चाहे वर्ष की कोई भी एकादशी हो, भगवान को अन्न अर्पण नहीं किया जाता है। भगवान को आप फल का, दूध, दही, मिठाई, किसी भी चीज़ का भोग लगाइए, लेकिन अन्न एकादशी पे पूर्णतया वर्जित होता है, इसलिए अन्न का भोग हम अपने भगवान को नहीं लगाते हैं। देखिए, अब इस दिन अगला उपाय बताऊँ आपको। इस दिन पूरी तरह चावल और तामसिक भोजन का पूरी तरह त्याग कीजिए। पूरी तरह तामसिक भोजन प्रतिबंधित, एक दिन के लिए तो आप कर सकते हैं। अगला उपाय देखिए, लक्ष्मी स्वरूपा माँ तुलसा के बिना तो भगवान भोग ग्रहण करते ही नहीं है, इसलिए तुलसी दल भगवान को सप्रेम भेंट कीजिए। और देखिए, एकादशी की तिथि है, तुलसी दल नहीं तोड़ते हैं, पहले से ही अरेंज कर कर रख लीजिएगा। तुलसी दल भगवान को अर्पण करने ही करने हैं। मैं अपने हर वीडियो में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तुलसी की
सूखी लकड़ी का दीप, इत्र डालकर, पीली हल्दी डालकर या पीला चंदन डालकर श्री हरि नारायण को उनके आगे प्रज्वलित करना ही करना है। ये तो साल की अंतिम एकादशी है, अत्यधिक महत्वपूर्ण। इस देखिए एक बात मैं और बताऊं, इस दिन आप जो भी करेंगे ना उसका कई गुना बढ़कर फल आपको इस दिन मिलना तय है, क्योंकि देखिए जाते हुए वर्ष की अंतिम एकादशी है। इसलिए साथ ही देखिए आपको क्या करना है, भगवान को पीले पुष्प अर्पण करने हैं, मैंने बता दिया, तुलसी दल अर्पण करने हैं। अब साथ ही अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख, आपके मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख है तो आपको उस दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर श्री हरि नारायण का जल से अभिषेक कीजिए, उसमें थोड़ा इत्र डालकर। इतना धन, इतना धन, इतना धन बरसेगा। जिन लोगों को धन की कामना है ये उपाय उनके लिए। अगर दक्षिणावर्ती शंख है देखिए उसे बजाना भी बेहद अनिवार्य है एकादशी के दिन, और उसमें जल भरकर श्री हरि नारायण का अभिषेक कीजिए। फिर देखिए क्या परिणाम आते हैं। अब साथ ही देखिए करना क्या है, इसके अलावा कच्चा दूध, भगवान का अगर अभिषेक करने जा रहे हैं, एकादशी की तिथि है, आप कच्चे दूध से भी भगवान का अभिषेक कीजिए, भगवान को इत्र अर्पण कीजिए। अब साथ ही लक्ष्मी स्वरूपा माँ तुलसा को हम कैसे भूल सकते हैं, तुलसी जी के आगे जैसे एकादशी की तिथि पर आप तुलसी जी की पूजा करते हैं वही वैसे ही कीजिए, लेकिन साथ में देखिए आपको शाम के वक्त गाय के घी का दीपक और तुलसी चालीसा पढ़ना है, अंतिम एकादशी है ये सोचकर। साथ ही देखिए सुबह मैं हर वीडियो में बताती हूँ, एकादशी का दिन है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर हाल में करना है। देखिए अब तक तो आप लोगों को आ गया होगा, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं आता है उनके लिए वही उपाय आप फ़ोन में लगा दीजिए। जब अपनी पूजा शुरू करें आप उसको फ़ोन में चला दीजिए और अपनी पूजा विधिवत करते रहिए। साथ ही देखिए क्या करना है, एक माला, ये भी कोई नई बात नहीं है, मैं हमेशा बताती हूँ एकादशी के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की एक माला, लेकिन साल की अंतिम एकादशी है, कुछ अलग बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपको एक माला तो करनी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की, लेकिन तुलसी की माला पर। अब जिन लोगों के पास तुलसी की माला नहीं है उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो कुछ ना करें, हाथ में 2 तुलसी दल के पत्र अपने हाथ में रख लीजिए, उसके साथ भगवान के मंत्र जाप का 108 बार स्मरण कीजिए, उनका जाप कीजिए। लेकिन अगर तुलसी की माला है तो आपको तुलसी की माला पर ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है, पूरी एक माला। इतने आपको पता है कितना फल मिलेगा, अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल, शुभ फल आपको प्राप्त होगा इस उपाय से जो अभी आपको बताया है। तुलसी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप। देखिए जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, भगवान भाव देखते हैं, फिर बता रही हूँ, भगवान आपकी भक्ति श्रद्धा देखते हैं जो आप उन्हें दे रहे हैं। आप तुलसी दल हाथ में रखिए, उसके साथ आँख बंद कर भगवान का पूरा स्मरण ध्यान कर अपने मंत्र की शुरुआत कीजिए, अपने जाप की शुरुआत कीजिए। भगवान उसे सहज स्वीकार कर लेंगे मेरे दोस्त, बिना निश्चल भाव के भगवान उसी क्षण उसे स्वीकार कर लेंगे। खैर, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको हरगिज करना ही करना है। अब साथ ही देखिए और क्या क्या करना है मैं यहाँ आपको बताऊँ। अब बारीक पूजा पाठ की सारी चीज़ें हमारी हो चुकी, पीले पुष्प, पीला चंदन, हल्दी, हमने भगवान को सब कुछ अर्पण किया। पीली सरसों, देखिए पीली सरसों को कतई मत भूलिएगा, कुछ बातें मेरे भी दिमाग से निकल जाती हैं। पीली सरसों को श्री हरि नारायण की पूजाओं में हमेशा सम्मिलित किया जाता है। पूरे घर में भी आपको पीली सरसों का छिड़काव करना है। भाई साल की अंतिम एकादशी है, 30 दिसंबर को मनाई जाएगी, मंगलवार का दिन है। देखिए आपके यहाँ जहाँ 30 को मनाई जा रही है या 31 को मनाई जा रही है आप तभी मनाइए, लेकिन मुख्यतः रूप से ये 30 दिसंबर को ही मनाई जा रही है पुत्रदा एकादशी, मंगलवार का दिन है। पूरे घर में पीली सरसों का छिड़काव आपको करना है। साथ ही भगवान को पूजा के वक्त पीली सरसों ज़रूर अर्पण कीजिए। माँ तुलसा को भी, लक्ष्मी स्वरूपा माँ तुलसा को भी पीली सरसों अर्पण करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वही सारे उपाय हैं जो मैं हर एकादशी आपसे कराती हूँ, आपको बताती हूँ। कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं, इसीलिए उन्हें बार बार दोहरा भी रही हूँ। अब क्या करना है, पूजन अर्चन मंत्र जाप सब चीज़ें हो गई। भगवान श्री सूर्य नारायण को भी हमने अर्घ दे दिया। अब आपको करना है सबसे महत्वपूर्ण काम, वो है दान। देखिए वैसे भी जाते हुए वर्ष का अंतिम चरण है, जाते हुए वर्ष की अंतिम एकादशी है। भाई दान मैं हर दिन के लिए बता रही हूँ आपको, एकादशी पर हम दान को भूल नहीं सकते हैं। आपको दान क्या करना है,
देखिए, किसी ब्राह्मण को देना है, पहली बात, हर किसी को नहीं, ब्राह्मण को ही देना है, क्योंकि एकादशी की तिथि है। आपको कुछ पीले फल, सामर्थ्य नहीं है आप 2 फल ले लीजिए, कोई पीली मिठाई आप 2 पीस ले लीजिए, थोड़े से रुपए अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जितना आप चाहें। साथ ही देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आपको एक पीला वस्त्र अपने सामान में शामिल करना है। एक पीला वस्त्र भी रखना है, पीले फल, पीली मिठाई, कुछ दक्षिणा और साथ में एक पीला वस्त्र। देखिए, मैंने आपको देव उठनी एकादशी पर बताया था कि पीली धोती किसी ब्राह्मण को दान करने के लिए। अब अगर पीली धोती आप दान कर सकते हैं, बल्ले बल्ले तहत, अति उत्तम। लेकिन देखिए, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर सामर्थ्य नहीं है, स्थिति नहीं है, तब आप क्या करें, आप एक पीला टॉवल ले लीजिए। पीला टॉवल कोई बहुत महंगा नहीं आएगा, आपकी स्थिति के, आपकी सामर्थ्य के अंदर आ जाएगा। एक छोटा पीला टॉवल खरीद लीजिए। भगवान तो देखिए भाव ग्रहण करते हैं, आप उन्हें जो भी अपनी भक्ति से, भाव से सादा भेंट कर देंगे, वो उसे सहर्ष उसी क्षण स्वीकार कर लेंगे। इसलिए आप उन्हें एक पीले वस्त्र में एक टॉवल हो गया, पीले फल हो गए, कुछ पीली मिठाई और कुछ दक्षिणा हो गई, आप किसी ब्राह्मण को भेंट स्वरूप दान कर दीजिए। देखिए, दान तो आप ब्राह्मण को करेंगे, लेकिन मैं फिर उस बात को दोहराऊंगी, वो पहुंचेगा कहाँ, कितने गुना होकर वो कहाँ पहुंचेगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। साल की अंतिम एकादशी पर आपके द्वारा किया गया ये दान कौन ग्रहण करेगा, किसके पास पहुंचेगा, इतना महत्तम है पुत्रदा एकादशी का। एक तो साल की अंतिम एकादशी है, ऊपर से महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है। इस दिन किया गया ये दान जो मैंने आपको बताया है, इससे पहले देखिए मैंने पीले वस्त्र का दान आपसे देव उठनी एकादशी पर करवाया था। उसके बाद आज बता रही हूँ, साल की अंतिम एकादशी है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बिल्कुल कोशिश कीजिएगा, बड़ा नहीं तो छोटा खरीद लीजिए, लेकिन एक पीला वस्त्र दान किसी भी तरह एक ब्राह्मण को दान स्वरूप, भेंट स्वरूप दे दीजिए। ग्रहण जाएगा तो देखिए वो ब्राह्मण को, लेकिन उसे ग्रहण कौन करेगा, उसे अर्पण आप किसको कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। 2026 आने के लिए खड़ा है, इस तरह के दान को बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा। अब क्या करना है, हमने दान पुण्य कर लिया, आपको महा उपाय बता दिया है। क्या, दक्षिणावर्ती शंख वाला, दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर, जल में इत्र मिलाकर भरिए, उससे भगवान श्री हरि नारायण का आपको अभिषेक करना है। फिर देखिए क्या चमत्कारी बदलाव जीवन में आते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है, एक बार फिर दोहरा रही हूँ। अब जिन लोगों को, अंतिम उपाय बता रही हूँ, जिन लोगों को धन की कामना है, बेहद धन की लालसा है, धन 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 चाहिए, उनके लिए करना क्या है, आपको तुलसी की जो सूखी मंजरी होती है, सभी जानते हैं तुलसी की मंजरी के बारे में, सूखी मंजरी लीजिए और थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। आपको पहले से ही अरेंज करके रखना पड़ेगा आपको ये दोनों चीज़ें। अब जब आप नहा धोकर पूजा करने बैठेंगे, श्री हरि नारायण का अभिषेक सबसे पहले तुलसी की मंजरी से, तत्पश्चात उस कच्चे दूध से कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के जाप के साथ इतना धन बरसेगा, क्योंकि साल की अंतिम एकादशी है और ये उपाय मैं इसी दिन लोगों को बताती हूँ जिन्हें धन की बेहद लालसा है, बेहद कामना है। तुलसी की सूखी मंजरी और कच्चा दूध पहले से ही अरेंज करके रख लीजिएगा। इससे भगवान श्री हरि नारायण पर इसको चढ़ाइए, उनका अभिषेक कीजिए पूरे भाव के साथ, मंत्रोच्चार के साथ। देखिए कैसे चुटकियां बजाते ही आपकी आर्थिक स्थिति कैसे संवरती है, कैसे बदलती है, जीवन में किस तरह परिवर्तन आते हैं, आप खुद देखेंगे। तो चलिए जी, सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पुत्रदा एकादशी के बारे में आपको बता दी हैं। तुलसी दल पहले से अरेंज करके रख लीजिए, क्योंकि एकादशी की तिथि है। और जो जो चीज़ें भी आपके पास नहीं हैं, अन्न का भोग, हाँ साथ ही देखिए मैंने तामसी चीज़ों का आपको बताया था, तामसी चीज़ों का पूरी तरह त्याग। साथ ही नियम, जब आप नियम ले रहे हैं पूजा पाठ के, देखिए सब लोग, क्योंकि साल की अंतिम एकादशी है, इस दिन पूरे नियम लेकर चलते हैं। अब करना क्या है, आपको संयम और नियम दोनों का पालन करना है। मैं क्या कहने जा रही हूँ, आपको एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करना है। बहुत जटिल कार्य नहीं है, मैंने पहले भी आपको ये बताया है। साल की अंतिम एकादशी है, इसलिए नियम और संयम दोनों रखिए। ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन, श्री हरि नारायण की सुबह की और संध्याकालीन दोनों पूजाओं में पूरे नियम रखिए। नियम से सब चीज़ें कीजिएगा जो जो बताई हैं। माँ तुलसा के आगे जैसे दिन की पूजा आप करते हैं और संध्याकालीन पूजा में तो माँ तुलसा चालीसा का पाठ
और माँ के आगे गाय के घी का दीपक जलाना कतई मत भूलिएगा। बहुत सारे उपाय जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें पता है एकादशी की तिथि के हम क्या क्या उपाय करते हैं। देखिए, ये तो साल की वैसे भी अंतिम एकादशी है, तो मनाइए पूरे हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ, ऊर्जावान होकर साल की अंतिम एकादशी, पुत्रदा एकादशी। आप जो भी उपाय इस दिन करेंगे वो कई गुना बढ़कर आपको उसका फल मिलेगा। साथ ही आपके पुत्र की, आपकी संतान की मंगल कामना के लिए होगा, उसकी सफलता की, सुख समृद्धि के लिए आप जो भी कर रहे हैं वो उसके आगे के सफलता के द्वार खोलेगा। तो चलिए जी, महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ साझा करनी है। आ रही है पुत्रदा एकादशी, मनाइए पूरे उत्साह के साथ। मिलती हूँ आपसे कल, करेंगे 31 दिसंबर यानी बुधवार के बारे में खुलकर बात। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे दोस्तों।